गुड मॉर्निंग क्लास। देखो कल हमने पढ़ा था आरएमएस वैल्यू क्या होती है। आरएमएस का मान कितना होता है 2 VM बटा यानी कि VM/√2। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 0.707। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं औसत मान, एवरेज वैल्यू, AVERAGE। इसको कहते हैं हम औसत मान। ठीक है, क्या कहते हैं औसत मान। देखो औसत मान क्या होता है, हमें ये समझना है। औसत मान क्या होता है? देखो औसत मान होता है जैसे हमारी हाफ साइकिल है। क्या है? हाफ साइकिल। ठीक है, क्या है? हाफ साइकिल। ये मान कितना है पाई, ये टी टाइम है और ये भी वोल्टेज है। समझ? तो ये क्या होगा हमारा V बराबर VM साइन ओमेगा टी। हमारे हाफ साइकिल यही तो होती है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी। अब देखो औसत मान होता क्या है, यानी कि हमारी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो किसी एसी तरंग का, किसी एसी तरंग का हाफ साइकिल, किसी एसी तरंग का हाफ साइकिल में सभी क्षणिक मानों, सभी क्षणिक मानों सभी क्षणिक मानों का योग तथा क्षणिक मानों की संख्या का अनुपात, क्षणिक मानों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात सभी क्षणिक मानों की संख्या का अनुपात औसत मान कहलाता है। औसत मान कहलाता है। ठीक है, यानी कि औसत मान किसे कहते हैं? किसी एसी तरंग का, यानी कि ये हमारी क्या है? एसी तरंग है। हाफ साइकिल, ये क्या हो गया हमारी हाफ साइकिल। में पूरी साइकिल तो माइनस हाफ साइकिल दिखाते, ये हमारा हाफ साइकिल भाग होता है। हमने हाफ साइकिल, ठीक है, ये हमारी क्या है? हाफ साइकिल के सभी क्षणिक मानों का योग, यानी कि क्षणिक मान जैसे मान लो ये E1 है, ये E2 है, यानी कि ये जितने भी मान है हर सेकंड में लिए गए मान। ठीक है, क्षणिक मानों का योग तथा क्षणिक मानों की संख्या का जो अनुपात होता है, यानी कि जितने मान है इनका जो अनुपात होता है, टोटल एवरेज होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा औसत मान कहलाता है। यह हम कह सकते हैं औसत मान बराबर, औसत मान बराबर एक साइकिल का क्षेत्रफल बटा आवर्त काल। ठीक है, यानी कि औसत मान क्या होगा? एक साइकिल का क्षेत्रफल बटे आवर्त काल होगा। या फिर हम बात करें डायरेक्ट औसत मान की, औसत मान कितना होता है? तो औसत मान बराबर हो गया, यानी कि
2Vm/पाई, या हम कह सकते हैं 0.637 वोल्ट। ठीक है, ये हमारी फिक्स डिजिट है, औसत मान। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वोल्ट नहीं तो हम मैक्सिमम मान कर लें, मैक्सिमम। ठीक है, वीएम का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि औसत मान कितना होगा हमारा 0.637 मैक्सिमम। ये समझ में आया कि नहीं बताओ। दोबारा देखो, औसत मान किसे कहते हैं? किसी ऐसी तरंग का हाफ साइकिल में सभी क्षणिक मानों का योग तथा क्षणिक मानों की संख्या का अनुपात औसत मान कहलाता है। औसत मान कैसे निकालते हैं? एक साइकिल का क्षेत्रफल, यानी कि हमारी ये साइकिल है, इसका क्षेत्रफल बटे क्या हो गया? आवर्त काल हो गया। अब देखो औसत मान हम देखें तो 2Vm/पाई होता है, और इसका मान कितना होता है? 0.637 मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब आगे देखो, इस पे सवाल देखते कैसे होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम सवाल देखते हैं साइनोसोडल वेव फॉर्म पर, यानी कि साइनोसोडल वेव फॉर्म। देखो साइनोसोडल वेव फॉर्म हमारी ये होती है पूरी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? साइनोसोडल वेव फॉर्म। देखो ये तो हमारा क्या होता है? प्लस, और ये हमारा क्या होता है? माइनस। अब इसका क्षेत्रफल मानो, इसका क्षेत्रफल मानो 10 है, और इसका क्षेत्रफल भी 10 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है? 10, और इसका भी क्या है? 10 है। तो 10 में से 10 काटेंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसका औसत मान क्या हो गया? औसत मान बराबर 0। यानी कि साइनोसोडल वेव फॉर्म का औसत मान 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 0 हो गया। कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। भाई 10 में से 10 काटेंगे, मान लो 10 ही है और 10 ही माइनस है। जैसे समझो, देखो कुल क्षेत्रफल मान लो 10 है और 10 ही माइनस है इसका। ठीक है, तो कितना होगा? 0। तो कुल क्षेत्रफल हमारा कितना होगा? 0। तो औसत मान भी क्या होगा? 0 होगा। यानी कि साइनोसोडल वेव फॉर्म का जो औसत मान होता है कितना होता है? 0। अब देखो, हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर औसत मान की। दूसरा हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है हमारा? ये होता है, ये पाई है, ये Vm है। ठीक है, या फिर मानो 2Vm है। ठीक है, कितना है? 2Vm। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल क्या हो गया? 2Vm, ठीक है, बटे पाई। यही तो आएगा। या फिर ऐसे देखो, देखो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई। ठीक है, टाइम पीरियड कितना हो गया? पाई हो गया। और क्षेत्रफल कितना है? 2Vm है। तो औसत मान बराबर क्या आएगा? औसत मान बराबर, हमने क्या पढ़ा था? यानी कि 2Vm/पाई। भाई ये तो पढ़ा था। यानी कि 2 में 3.14 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 2Vm/पाई। यानी कि
कह सकते हैं हम 2 में 3.14 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.637। ठीक है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट औसत मान कितना होता है 2 Vm। ठीक है, या हाफ वेव, या फिर हम कह सकते हैं हाफ साइकिल का औसत मान कितना 2 MVA/पाई। आगे समझ में। अब देखो तीसरी चीज देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है हमारा, ये होता है। ठीक है, मान लो ये इसका मान देखो पाई 2 पाई, ये पाई है और ये 2 पाई, ये Vm है या फिर 2m मानो। ठीक है, तो अब इसका आवर्त काल टाइम कितना होगा, t बराबर क्या होगा 2 पाई। ठीक है, कितना होगा 2 पाई तो होगा टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल क्या होगा 2Vm। ठीक है, ठीक है 2m, और औसत मान बराबर क्या आएगा 2Vm/2 पाई। तो 2 से 2 कट गया, यानी कि Vm/पाई। यानी कि हम कह सकते हैं हाफ साइकिल, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो औसत मान होता है कितना होता है Vm/पाई वोल्ट होता है। ठीक है भाई, इसका क्षेत्रफल 2Vm है, टोटल टाइम 2 पाई है, तो 2m/2 पाई बराबर Vm/पाई। देखो हमने क्या कहा था, हाफ साइकिल का मान बटा आवर्त काल, ये तो पढ़ा था हमने भाई, ये तो पढ़ा था टोटल कुल क्षेत्रफल बटा आवर्त काल। तो 2Vm तो क्या हमारा क्षेत्रफल है, और आवर्त काल क्या है 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया Vm/पाई वोल्ट। यहाँ पर भी तो यही है 2Vm क्षेत्रफल हमारा, और बटा पाई क्या है टाइम पीरियड है, तो 2 में पाई का भाग देंगे तो कितना है 0.637। आगे समझ। अब देखो आगे देखो, आयत या वृत्त के लिए, आयत या वर्ग के लिए, आयत या वर्ग के लिए औसत मान। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है आयत है। ठीक है, ये हमारा क्या है टी टाइम है, ये टी टाइम, ये भी। ठीक है, और ये Vm। अब देखो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखो, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया Vm गुणा टी। भाई आधार गुणा चाहिए तो टोटल क्षेत्रफल होगा ना। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है टी बराबर कितना है टी है, तो औसत मान बराबर क्या होता है, औसत मान बराबर क्षेत्रफल बटा आवर्त काल। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है Vm गुणा टी बटा आवर्त काल कितना है टी, तो टी से टी कट गया तो क्या बचा Vm, यानी कि आई एवरेज बराबर, या वी एवरेज बराबर Vm, यानी कि
आयत वर्ग के लिए जो क्षेत्रफल या औसत मान होता है कितना होता है, Vm वोल्ट होता है। आया समझ में? भाई ये चीज समझ में आया कि नहीं? देखो सबसे पहले में क्या करना होता है, इसका क्षेत्रफल निकालता है। क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, Vm गुणा टी। भाई कितने समय के लिए है, Vm है मैक्सिमम वोल्टेज और टी समय के लिए, तो VMT हो गया। और आवर्त काल कितना हो गया, टी हो गया। तो क्षेत्रफल बटे आवर्त काल, औसत मान निकालने का सूत्र। तो Vm गुणा टी बटा टी, टी से टी कट गया तो क्या बच गया, Vm वोल्ट। आया समझ में? ठीक है। अब त्रिभुजाकार के लिए देखो, अगला देखो त्रिभुजाकार के लिए। त्रिभुजाकार के लिए औसत मान, ठीक है। ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ये Vm है, ये T है, ये V है और ये T है। अब देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई होते हैं तो Vm गुणा T, और आवर्त काल कितना है, T है, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2 गुणा Vm गुणा T। तो अब औसत मान के लिए क्या करेंगे, औसत मान बराबर 1/2 गुणा Vm गुणा T बटा T। T से T कट गया तो क्या बच गया, Vm/2। भाई ये तो बचा भाई, क्षेत्रफल बटा आवर्त काल, तो 1/2 गुणा Vm बटा T, तो T से T कट गया तो Vm/2 बच गया। तो ये हमारा क्या होगा, औसत मान होगा किसके लिए, त्रिभुज के लिए। आ गया समझ में? जैसे मान लो सवाल देखता हूँ इसके ऊपर, एग्जांपल देखो। दो सेकंड, दस वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 गुणा 10 गुणा 2, ठीक है। ये हमारा क्या होगा क्षेत्रफल, और टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, औसत मान बराबर, औसत मान बराबर 1/2 गुणा 10 गुणा 2 बटा 2। तो 2 से 2 कट गए, 2 से 2 तो कितना आ गया, 5 वोल्ट। आ गया समझ? यानी त्रिभुज के लिए ऐसे मान ज्ञात करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, औसत मान निकालते हैं। देखो ये नहीं समझ में आया तो और देखो, जैसे ये त्रिभुज हमारा, त्रिभुज के लिए देखो आप, ये 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और ये मान लो 5 एम्पियर, ठीक है। कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल देखो, 1/2 गुणा Vm कितना है, 5 गुणा
2, ठीक है, हो गया। और टाइम कितना है, t बराबर 2। अब देखो औसत मान बराबर क्या होता है, औसत मान बराबर क्षेत्रफल बटा आवर्तकाल। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है हमारा, 1/2 गुणा 5 गुणा 2 बटा आवर्तकाल कितना है, 2 है। 2 से 2, 5 में 2 का भाग देंगे कितना, 2.5 वोल्ट। ठीक है, क्या है समझ में। इस तरीके से क्या करते हैं हम, त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब दूसरा सवाल देखो, एग्जाम्पल जैसे ये हमारा है, ये 10 है, ये 2 है, ये 4t है। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 10 गुणा 2t और औसत मान बराबर 10 गुणा 2t बटे टोटल टाइम पीरियड कितना है हमारा, 4t। तो 4t, 2t से 2, 2 बटे 2 बराबर 5 वोल्ट। क्या समझ, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, देखो 2 सेकंड 4 6 8, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। और ये हमारा आई हो गया, ये 10 एम्पियर हो गया। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल देखो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और टाइम कितना हो गया, 2t, t बराबर 2 सेकेंड। तो औसत मान बराबर क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुणा 10 गुणा 2 बटे टाइम कितना है, 2, 2 से 2, 2 पंजू 10, 5 वोल्ट। आया समझ, एम्पियर में दे रखा है ना, तो एम्पियर आएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी वेव दे सकता है। ठीक है, हमें सिर्फ एक से मतलब होता है इसमें, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, औसत मान ज्ञात कर रहे थे, और उसका आवर्तकाल क्या है उसका उसमें भाग देंगे। इस तरीके से हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो एक सवाल देखो, अगला उदाहरण देखो, एग्जाम्पल जैसे मान लो ये सवाल है, ये आयत है, ये मान लो ये 10 है, ये -2 है, और ये 7 है, ये टी टाइम है, और ये भी वोल्टेज है। ठीक है, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है। ठीक है, कितना है, 4 8 और 12।
अब देखो इसको सोल्व करो। देखो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, 10 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 40। आयत का क्षेत्रफल कितना है, -2 गुणा 4 भाई 4 यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8, कितने माइनस। अब इसका निकालो 7 है तो 1/2 गुणा 7 गुणा 4, 2 से 2 बराबर कितना आ गया 14। अब देखो ये तो प्लस के है, 40 प्लस 14 माइनस 8 कितना होगा टोटल क्षेत्रफल 14, 54 माइनस 8 कितना हो गया 46। ये हमारा क्या हो गया क्षेत्रफल। और आवृत काल कितना हो गया, आवृत काल हो गया हमारा 12, t बराबर 12 है ना, ठीक है। और t बराबर कितना हो गया 12, तो औसत मान बराबर 46/12, तो कितना आ गया 46 एम्पियर वोल्ट, ठीक है 46/12 वोल्ट। आया समझ में। यानी कि पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ये माइनस में तो माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस घटा देंगे और ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे हम सवाल सॉल्व करेंगे। एक सवाल और देखो ऐसे ही, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या हमारा त्रिभुज है, फिर ये है, फिर त्रिभुज है, ये 4 है, ये 8, यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो गया। ये टी टाइम देखो यहाँ से और यहाँ तक सेम है ना, तो हमारा टी टाइम कितना हो गया 8, ठीक है। ये मान लो 10 है और ये मान लो 4 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 गुणा 10 गुणा 4, ठीक है भाई 4 ही तो है और ये 10 है, तो 2 दूनी यानी कि 20 हो गया, ठीक है। 10 गुणा 1/2 गुणा 10 गुणा 4, तो कितना हो गया 20 आ गया। और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया -4 गुणा और -4 मतलब माइनस के 16, ठीक है। तो 20 माइनस 16, ठीक है, कितना बचा 4, 20 माइनस 16 4 हो गया ना। अब टी टाइम कितना हमारा 8, तो औसत मान बराबर क्या आएगा, औसत मान बराबर 4/8 यानी कि 1/2 या 0.5 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम सवालों को, हमें सिर्फ इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि दोबारा रिपीट कहाँ पर हो रहा है, वहां जहां से रिपीट दोबारा स्टार्ट हो रहा है वो हमारा टोटल टाइम कहलाएगा। अलग अलग का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे और टोटल टाइम का भाग दे देंगे। आगे समझ, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अब देखो आगे, एक सवाल और देखो आप, एग्जाम्पल 4 8 माइनस के 2 20, ठीक है। ये टी टाइम हो गया और ये भी वोल्ट। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना है 20 गुणा 4 बराबर
40। इसका क्षेत्रफल कितना है? यहाँ से यहाँ तक 8 है ना, और टोटल टाइम यहाँ तक सेम रहेगा हमारा, तो t बराबर 8 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4। तो -2 गुणा 4 बराबर -8। ठीक है, तो कितना हो गया? 40 - 8 क्षेत्रफल बराबर 32। तो औसत मान बराबर 32/8, मतलब कि 4 वोल्ट। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है? टोटल क्षेत्रफल इसका और इसका। भाई टोटल टाइम तो यहाँ तक है ना, तो इसका 40 है और इसका -8 है, तो 40 में से 8 घटाएंगे तो हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और ये हमारा आवर्त काल हो गया, t बराबर यानी टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया? 32, और आवर्त काल कितना हमारा? 8 है, तो क्षेत्रफल बटा आवर्त काल तो बराबर 4 वोल्ट आंसर। आ गया समझ में? ठीक है, आया नहीं समझ में आया? ये बताओ। देखो एक और देखो, नहीं समझ में आया तो मान लो ये हमारा क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, ये आयत है, ये वर्ग है, यहाँ तक है। ये 10 है, ये 2 है, और ये 20 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 8। ठीक है, कितना है? 8 है। ये हमारा आई मैक्सिमम है। अब देखो हमारा इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टोटल टाइम कितना है। इसको ऐसे करो, 8 कर दो और इसको 12। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा? 12। t बराबर आवर्त काल कितना हो गया? 12। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 गुणा 10 गुणा 4, 2 दूनी 4, यानी कि त्रिभुज का कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, और इसका कितना आ गया? 4 है, माइनस के 8 आ गया। अब इसका निकालो, 20 गुणा 4, 20 गुणा 4 बराबर 80। तो 80 प्लस के 20 प्लस के कितने हो गए? 100। 100 में से 8 काटे तो कितना हो गया? 92, यानी कि 20 प्लस 80 माइनस 8। ये हमारा क्या है? और वो क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 100 माइनस 8 बराबर 92। ठीक है, और औसत मान बराबर कितना हो गया? 92/12। तो 92 में 12 का भाग दो, 12 × 96, 12 × 48, 12 × 7 84, 7 पॉइंट कितना? 84 और 10, यानी कि 92/12। इसको और काटना चाहो तो काट सकते हो आप। 46/6, 23/3, 7 या 21, 2, 36, 18, 36, 7 गुण 6 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? एम्पियर हो गया। यानी कि वो चाहे हमें ऐसे दे दे, चाहे हमें ऐसे दे दे, चाहे ऐसे दे दे, चाहे ऐसे दे दे, हमें सिर्फ ये देखना है कि रिपीट कहाँ से हो रहा है।
हमें टोटल टाइम पीरियड देखना है, ठीक है, आवर्त काल देखना है। उसके बाद हमें क्षेत्रफल निकालना है और फिर क्षेत्रफल में आवर्त काल का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत मान आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी साइनोसोडल वेव फॉर्म, आयत हो, वर्ग हो, या फिर कह सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर हो या हाफ वेव रेक्टिफायर हो, ठीक है, तो इन सब का हम औसत मान निकाल सकते हैं। आगे समझ में? थैंक यू। इससे आगे कल पढ़ेंगे।